हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। एंड मैं गारंटी देता हूं कि इन क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एंड अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साइड में हमारा 3rd चैप्टर चलता रहेगा और ये कुछ क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट चैप्टर की। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, if the HCF of 55 and 99 is expressible in the form of 55m minus 99, then the value of m is first option 1, second 2, third 3 and fourth 4। आपसे कह रहा है कि 55 और 99 का HCF 55m minus 99 फॉर्मेट में है, इस फॉर्म में है। ओके, और आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। HCF आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है आपको। कोशिश करिएगा कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कम से कम टाइम यूज़ हो ताकि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। यहाँ देखिए आप 55 को मैंने फैक्टराइज किया है 5 into 11 एंड 99 को फैक्टराइज किया है 3 into 3 into 11। अब देखिए HCF के लिए हम कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, तो हमारा कॉमन फैक्टर है 11, यानी कि हमारा HCF हो गया 11। तो HCF ऑफ 55 एंड 99 इज 11। लेकिन क्वेश्चन में हमें HCF दे रखा है क्या, 55m माइनस 99। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों HCF है ना। ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से और ये वाला हमारे हिसाब से आया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55m माइनस 99 ये उनका HCF है एंड हमारा HCF क्या आया है 11। दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 99 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 11 प्लस 99 इज इक्वल्स टू 55m। कितना बचा आपके पास, 55m इज इक्वल्स टू 110। ये 55 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा m इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 55 यानी कि 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कौन सा ऑप्शन है, देखिए सेकंड ऑप्शन है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द LCM ऑफ a एंड 18 इज 36 एंड द HCF ऑफ a एंड 18 इज 2, देन द वैल्यू ऑफ a इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2, सेकंड 3, थर्ड 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1। आपसे कहा गया है कि 2 नंबर है आपके पास a और 18, इनका LCM आपको दे रखा है 36 एंड HCF आपको दे रखा है 2। आपसे बोला गया है कि a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको फॉर्मूला पता है कि LCM ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। ये फॉर्मूला आपको पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं और A की वैल्यू निकाल लेते हैं। LCM देखिए 36 है एंड HCF 2 है। A की वैल्यू हमें फाइंड करना है एंड B की वैल्यू क्या है 18। अब देखिए 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास A की वैल्यू आएगी 36 इंटू 2 अपॉन 18। 18 2 सा 36 होता है। तो आपके पास बचेगा A की वैल्यू 4। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, C ऑप्शन है 4, है ना। तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द LCM एंड HCF ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी, फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्राइम, सेकेंड को प्राइम, थर्ड कंपोजिट एंड फोर्थ इक्वल। क्या कहा गया है इसमें, LCM और HCF 2 नंबर के इक्वल है। तो आप उन नंबर्स के बारे में क्या कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होंगे, प्राइम होगा, को प्राइम होगा, कंपोजिट होगा या फिर इक्वल होगा। तो देखिए अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ किया था उसी को यहाँ यूज़ करना है। क्या था फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। अब देखिए इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या दे रखी है कि LCM और HCF सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि HCF और LCM x है। लेट
HCF इज इक्वल्स टू LCM इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू बी, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू बी। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू बी, इसको हम कुछ कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए अगर मैं आपके सामने लिखूं एक एग्जांपल 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5, ऐसे तो लिखूंगा मैं, है ना। यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब है राइट हैंड साइड में दो ऐसे नंबर होंगे जो इक्वल है। कोई और एग्जांपल देख लीजिए आप, 7 स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 7 इंटू 7, है ना। अगर 8 स्क्वायर बोलूँ मैं तो यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू 8, यानी कि आपने देखा अगर मुझे यहाँ स्क्वायर वाला टर्म चाहिए तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए, तभी स्क्वायर वाला टर्म बन सकता है ना। देखिए 7 स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे 7 इंटू 7 होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 7 इंटू 6 करने पर भी आपको 7 स्क्वायर ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हमारा आंसर होगा इक्वल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी देयर HCF। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 600, सेकेंड 500, थर्ड 400 एंड फोर्थ 200। क्या कहा गया है इसमें, देखिए दो नंबर्स का LCM 1200 है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा उसका HCF नहीं हो सकता है। तो आपको जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था आपको कि LCM मस्ट ऑलवेज बी डिविजिबल बाय HCF। जो LCM होता है वो हमेशा HCF से डिविजिबल होना चाहिए, हमेशा कंपलसरी कंडीशन है ये। तो देखिए कौन सा इसमें से नहीं होगा, देखिए 600 1200 को डिवाइड कर देगा, है ना, तो इसका मतलब ये तो HCF हो सकता है। एंड 500 देखिए 500 1200 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा कि 500 उनका HCF नहीं हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी चेक करके देख लीजिए आप, देखिए 400 जो है 1200 को डिवाइड कर देगा 3 से 3 टाइम्स, एंड 200 भी 1200 को डिवाइड कर देगा 6 टाइम्स, है ना। सिर्फ 500 ऐसा एक नंबर है जो 1200 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब 500 जो है हमारा आंसर हो गया कि ये HCF नहीं हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन 5 इंटू 3 स्क्वायर, सेकेंड 5 स्क्वायर इंटू 3, थर्ड 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, फोर्थ 5 क्यूब इंटू 2। ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक वाले पेपर में 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए बेसिक के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं एंड स्टैंडर्ड के थोड़े से टफ होते हैं, ओके। लेकिन आप इस चैनल से प्रिपेयर करेंगे तो सब आपको इजी ही लगेगा। देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। 225 को फैक्टराइज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे तो 5 से डिवाइड किया, ये 45 बार में गया, फिर 5 से किया तो आपके पास 5 9 जा 45, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद देखिए 5 दो बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, एंड 3 दो बार है इसका मतलब 3 स्क्वायर, तो उसको हमने फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, देखिए थर्ड ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, 2.35 पर बार इज, फर्स्ट ऑप्शन एन इंटीजर, सेकेंड अ रेशनल नंबर, थर्ड इरेशनल नंबर, फोर्थ अ नेचुरल नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन बेसिक वाले पेपर में पूछा गया था 2020 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 2.35 पर बार, अब देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन सही है कि ये एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, सेकेंड 0, थर्ड 2 एंड फोर्थ 3। ये देखिए स्टैंडर्ड वाले पेपर में पूछा गया था 2020 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं। तो आपको अगर प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जो 1 और इटसेल्फ, है ना,
जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो कितने फैक्टर्स होंगे, देखिए 1 एंड इटसेल्फ कितने फैक्टर हो गए, 2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है कि 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के। कौन कौन से, एक तो खुद नंबर होता है वो, और एक 1। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इर्रेशनल नंबर का कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेसिक वाले पेपर में 2020 में। अब देखिए 4.561 ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, है ना। तो ये p/q फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। 0.12 बार, ये आपको पता है कि 9th क्लास में आप p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। थर्ड ऑप्शन देखिए 5.01, 001, 0001 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है और आपने देखा कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो बताया था आपको ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीट नहीं करता है, वो कैसा होता है, हाँ, इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है कि ये एक इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। फोर्थ भी देख लीजिए आप, 6.03, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे, है ना, तो ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सिर्फ थर्ड ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, रेशनल नंबर है। हमसे पूछा गया था इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, तो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 स्क्वायर इंटू 5 विल, फर्स्ट ऑप्शन है आपका टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, सेकेंड टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, थर्ड टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस एंड फोर्थ नॉट टर्मिनेट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसको बताना है आपको, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो देखिए एक नोट देखिए यहाँ पे, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers, then it has a terminating decimal expansion। क्या कह रहा है देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर का, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 7/10 मान लीजिए, आपको पता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.7 होगा, है ना, इसीलिए मैंने इजी सा नंबर लिया था। अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें तो वो 2 इंटू 5 और उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, उस फॉर्मेट में हो तो वो कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 5, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में, इसका मतलब ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब हमारे पास बचा है 3 ऑप्शन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, यानी कि कुछ कट रहा है तो उसको काटने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर में 10 के फैक्टर्स वाले नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले 11/2 स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, देखिए अगर आपसे कोई कहेगी 11/10 तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये एक डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 11/100 है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए 11/100 एक एग्जांपल देता हूँ, तो आप कहेंगे कि 2 डेसिमल प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नीचे 10 के फैक्टर्स होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेस बाद ये टर्मिनेट होगा। तो हम यहाँ पे इसको 10 के फैक्टर्स में बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए 2 स्क्वायर इंटू 5, अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर भी होता तो ये कितना हो जाता, 10 स्क्वायर। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू ab का पावर m। अगर पावर सेम है तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पे 5 स्क्वायर होता तो हम मल्टीप्लाई कर सकते थे उसको, तो हम क्या करते हैं, एक 5 को खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बैलेंस्ड रहे। ओके, तो आपके पास हो गया 11 इंटू 5 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 11 इंटू 5 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, है ना, इस फॉर्मूले से। 11 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 11 इंटू 5 अपॉन 10 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 10 स्क्वायर का मतलब 100 हो गया। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। कितने डेसिमल प्लेस के बाद, 2 डेसिमल प्लेस के बाद, क्योंकि देखिए 10 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 100, तो इसका मतलब है ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2 डेसिमल प्लेस होगा यहाँ पे। देखिए तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन सही है हमारा, विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की तरीका का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 27 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर विल, फर्स्ट ऑप्शन है आपका टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, सेकेंड टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, थर्ड टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस, एंड फोर्थ ऑप्शन डज नॉट टर्मिनेट। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। पहला स्टेप क्या होता है, हम फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है 27 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, 9 से 27 कट जाएगा, तो हम पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 27 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया। अब देखिए 9 3 से 27, तो आपके पास बचा 3 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4। अब देखिए हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में 10 की फैक्टर बनाना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 है। अगर 2 टू द पावर 4 होता तो आसान होता। इसका मतलब हम एक नीचे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए हम ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यही करेंगे। तो देखिए 3 इंटू 2 अपॉन नीचे 2 एक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने 2 हो जाएंगे, 4 2 हो जाएंगे, है ना, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा इंटू 5 टू द पावर 4, यानी कि 6 अपॉन 2 इंटू 5 के पावर 4, इसका मतलब है 6 अपॉन 10 टू द पावर 4। अब आप आसानी से बता सकते हैं कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, वैल्यूज को चेंज करके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत। 11th क्वेश्चन देखिए, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, सेकेंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का HCF निकालना है आपको। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस पता है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ओके, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एंड प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड हो सकता है, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, ये तो सबको पता है, क्या है, 2 है। और आपको पता है कि 2 ही ऐसा एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है। अब देखिए 4 और 2 का HCF निकालना है। अब ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी निकाल सकता है ना। 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 होगा, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 2 है, इसका मतलब HCF कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।